नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कि यह तय होने जा रहा है कि मुंबई का किंग कौन है और यह पूरे महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत अहम दिन है। आज का दिन महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों के लिए खास है। 10 महानगर पालिका और 11 जिला परिषद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन सभी पार्टियों की नजर मुंबई महानगर पालिका पर है। सभी पार्टियों ने इस बार बीएमसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तस्वीरें हम आपको 4 दिखा रहे हैं। टीना अंबानी ने वोट डाला, फिल्म अभिनेता परेश रावल वोट डालने पहुंचे, गुलजार साहब वोट डालने गए और रतन टाटा ने भी वोट डाला। इस चुनाव में 25 साल बाद शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। आम और खास दोनों ही इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार लगभग 45% मतदान हुआ था। यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 287 पार्षदों की सीट है बीएमसी में, जिसके लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में हैं। और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह शिवसेना ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है, बीजेपी को कोबरा तक कह दिया है कि 25 साल से हमने कोबरा को पाल रखा था, और इस कड़वाहट के बीच यह चुनाव हो रहा है। बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है, एनसीपी कांग्रेस भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव और अहम हो जाता है, न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत की रुख और राह को तय करने वाला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और शायद उनके साथ उनकी बेटी भी हैं। आप देख रहे हैं सफेद रंग की शर्ट में शरद पवार बेटी के साथ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो इस बार नगर पालिका चुनाव के बहुत से मायने हैं। फडणवीस सरकार को कई साल हो गए हैं। क्या फडणवीस सरकार के कामकाज की भी रायशुमारी है? क्या उद्धव ठाकरे की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर भी लोगों का रेफरेंडम है? यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएमसी के कमिश्नर भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद जगदाले मातोश्री से, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर से। उद्धव ठाकरे अब से कुछ वक्त में वोट डालने के लिए निकलेंगे। शिल्पा हमारे साथ जुड़ रही है जुहू बीच से। जुहू बीच वो इलाका जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज वोट डालने पहुंच रहे हैं। और मुंबई ऑफिस से इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास आएंगे। उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं बीएमसी चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या है पोलिंग बूथ का माहौल? न्यूज 24 संवाददाता विनोद जगदाले ने अब से कुछ वक्त पहले जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। वोटिंग को शुरुआत हो चुकी है। कुछ वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी अभी अपने वोट का प्रयोग करके आए हैं। वोट किया है इस बार, क्या लगा, कैसा लगा? अंदर व्यवस्था कैसी है? परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। हर बार वोटिंग के लिए आते हैं। एक बात देखी जाती है कि मुंबई में लोग वोट कम डालने के लिए आते हैं। बीएमसी चुनाव में लोगों से क्या आह्वान करेंगे? आपने पहला वोट डाला है। नहीं, डालना चाहिए, हर एक ने अपना फर्ज निभाना चाहिए। और आई थिंक टुडे इज अ व्हेरी गुड डे। देयर इज अ गुड रिस्पॉन्स। छान आहे रिस्पॉन्स। आणि मी तर लेडीज मध्ये पहिला असतो। आप बताइए, आपने लेडीज में सबसे पहला वोट डाला है, क्या कहेंगी लोगों को, मुंबई करों को जो घर से कम निकलते हैं? सब एजुकेटेड है, ये है अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इधर वोटिंग करना चाहिए, अपना हक है। पोलिंग स्टेशन में सारी व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक? बढ़िया है, वेरी गुड। तो देखा आपने, ये पहला कपल है जिन्होंने अपना पहला वोट का प्रयोग किया है और इसी प्रकार से इन्होंने आह्वान भी किया है मुंबई के लोगों को कि वो घरों से बाहर निकले और वोट के लिए आगे आए। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। तो हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी जुड़ रहे हैं, विनोद जगदाले, शिल्पा और इंद्रजीत। विनोद, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, महाराष्ट्र का ये चुनाव बीएमसी का, खास तौर पे मुंबई का किंग कौन होगा? ये सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं, ये फडणवीस सरकार के कामकाज पर रायशुमारी भी है और उद्धव ठाकरे की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए भी एक रेफरेंडम है और आगे महाराष्ट्र की सियासत भी तय करेगा। जी सही कहा आपने सोहेल। 227 सीट के लिए ये चुनाव हो रहे हैं और मुंबई का किंग कौन, इसका फैसला आज होने वाला है। इस चुनाव के नतीजों से पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सरकार जहां नोटिस पीरियड पे चल रही है, जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि
कि उस सरकार का क्या होगा। इस चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो उस पर फैसला करेंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के कामकाज और उन्हें बीएमसी में जो सत्ता में है शिवसेना सालों से, तो किस प्रकार का उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जिस प्रकार से शिवसेना के ऊपर भ्रष्टाचार से कई आरोप हुए, नाला घोटाला हो, नाला सफाई का घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, कई आरोप भी उन पर हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप उन पर लगा है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चुनाव काफी अहम है। 25 सालों से वो बीएमसी में सत्ता में है, तो बीएमसी में जो सत्ता बरकरार रखने का उद्धव ठाकरे के सामने काफी बड़ा आह्वान है। 11:30 बजे यहाँ पर उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे यहाँ पर वोट डालने आएंगे। बात करें सिर्फ यहाँ की नहीं, 9 और दूसरी महानगर पालिका के भी चुनाव है, तो वहां पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी भी एक कठिन परीक्षा हो सकती है। 2.25 साल के उनकी जो विनोद, सरकार आपको रोकेंगे, नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं। करायचा हाही पण अधिकार आहे, विशेषतः आणि प्रत्येक माणसाने आपला हक्क बजावणं हे त्याचं कर्तव्य आहे। आणि मतदान करताना जात, पंथ, धर्म, भाषा आणि सेक्स याचा विचार न करता आपल्या विकासाकरता जर मतदान केलं तर मला असं वाटतं की आपल्या देशात नक्कीच चांगलं परिवर्तन होईल। आणि यावेळी विशेषतः 1,10,000 नवीन तरुण मतदार आपल्या नागपूरमध्ये आहेत, नव्याने मतदान करत आहेत, त्यांना माझ्या शुभेच्छा। प्रत्येक प्रभागात मराठी में इतना जरूर समझ आया कि नितिन गडकरी ने कहा कि परिवर्तन के लिए लोग वोट डालेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार अब से कुछ वक्त पहले वोट डालने पहुंचे। शिल्पा, कौन कौन से सेलिब्रिटीज अब तक जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां वोट डालने के लिए पहुंचे? शाइना एनसी भी हमें दिख रही हैं, और सेलिब्रिटीज किन इश्यूज पर वोट डाल रहे हैं? शिल्पा, मेरा सवाल आपसे कि सेलिब्रिटीज किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं और कौन कौन से एक्टर्स पहुंचे हैं अब तक? चलिए, शिल्पा से हमारा संपर्क टूट गया। इंद्रजीत के पास चलेंगे हम। इंद्रजीत मुंबई ऑफिस पर हैं। इंद्रजीत, आपने लोगों से बात की होगी, इस जुबानी जंग के बीच लोगों का रिएक्शन क्या है? लोग इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप विधानसभा में तो हाथ मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन आप बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों का इस पे जो है रिएक्शन मिला जुला है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बीएमसी के चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और विधानसभा चुनाव में भी एक दूसरे पर प्रहार किया था, लेकिन तब शिवसेना ने इतना आक्रामक रुख बीजेपी के प्रति नहीं अपनाया था, जिसका खामियाजा भी शिवसेना को भुगतना पड़ा था। शायद यही कारण है कि इस बार जो शिवसेना है वो काफी आक्रामक है। शिवसेना बीजेपी की जो खामियां हैं वो गिना रही है, किस तरह से जो सरकार में कमियां हैं, और बीजेपी लगातार करप्शन को लेकर शिवसेना को बीजेपी घेरने की। इंद्रजीत, आपके पास आएंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं। शिल्पा हमारे साथ जुड़ रही है जुहू से। शिल्पा, कौन कौन से सेलिब्रिटीज पहुंचे और आखिर सेलिब्रिटीज किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? जी, बहुत ही ग्लैमरस एरिया है ये जुहू का। काफी सेलिब्रिटीज यहाँ पर रहते हैं और कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर वो आज वोट करने जाएंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर परेश रावल आए थे वोट करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, लेकिन यहाँ पर वोट नहीं कर पाए क्योंकि उनका यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था। तो उनसे बात करने पर उन्होंने यही कहा कि वो पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर जाकर वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बांद्रा में रेखा, जोया अख्तर, गुलजार ये सभी वोट करके जा चुके हैं और सलमान और शाहरुख भी वहाँ पर हर साल हमेशा वोट करने आते हैं, तो वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और यहाँ पर हैं अमिताभ बच्चन की फैमिली और अमिताभ बच्चन, जो कि अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में या फिर शाम तक वो जरूर यहाँ पर दिखाई देंगे वोट करने। जी, शिल्पा हमारे साथ बने रही है। विनोद, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या लोग इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वही हाल होगा जो विधानसभा चुनाव के बाद हुआ? जो बात इंद्रजीत कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव के बाद फिर शिवसेना और बीजेपी एक होंगे, या वो हालात शिवसेना के लिए हो जाएंगे? देखिए, अभी मौजूदा स्थिति ये है कि जो नतीजे आएंगे उस हिसाब से कि किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना एक साथ हाथ मिला सकते हैं। जो 2014 के विधानसभा चुनाव में हुआ, गठबंधन तोड़ा, फिर चुनाव लड़े और फिर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, लेकिन शिवसेना का उन्हें सहयोग मिला और फिर वो सत्ता में आए। उसके बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, एक दूसरे पर जमकर हमला किया, लेकिन नतीजों में किसी को बहुमत नहीं मिला। फिर ये दोनों पार्टियां साथ में आई। शायद यही चित्र या यही पिक्चर
जी। 23 तारीख को आने वाले नतीजों में विनोद, देखने को यही- मिल सकता है ये दोनों जी। पार्टियां एक साथ भी आ सकती है। जी विनोद, सियासत की हकीकत भी यही है और ये लोग वो नजीर भी पेश कर रहे हैं कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका, शिल्पा आपका, इंद्रजीत आपका। फिलहाल खबरों में आगे